कोई भी निर्णय आएगा वह विधि सम्मत होगा, उसका इंतजार करना चाहिए। निर्णय से पहले कोई भी टिप्पणी ठीक नहीं है। सभी को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। निर्णय के बाद भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हैं, यदि कोई कमी रह जाएगी तो मौके हैं, और हम सभी को टिप्पणी से बचना चाहिए और न्यायपालिका के निर्णय को आने के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। वो तो कोर्ट देखेगी कि किस तरह से उस पर आरोपित हुए हैं और किस तरह का एविडेंस आया है, और एविडेंस के आधार पर ही सजा तय होगी। सरकार क्या, तो न्यायपालिका को फैसला लेना है, क्योंकि उमेश हत्याकांड, एक पूर्व उमेश हत्याकांड, वो उमेश कांड में उसका अपहरण भी हुआ था, उसके खिलाफ और ट्रायल कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, स्पेशल MP MLA कोर्ट में। उसमें गवाही सबूत वगैरह हो चुके हैं, उसी का आज फैसला आना है। और चूंकि उसमें 364A लगा हुआ है, जो काफ़ी हीनियस क्राइम को दर्शाता है, और उसके तहत उसको आजीवन कारावास या फांसी तक हो सकता है। क्योंकि अब होना चाहिए, देखिए अभी कोर्ट को फैसला करना है। ये अतीक अहमद के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा किस तरह की कार्रवाई करनी? इसमें प्रदेश सरकार की कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जुडिशरी का मामला है। जो कार्रवाई होगी कानून के दायरे में रह के कानून ही उसको सज़ा देगा। जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो उसको मिलना चाहिए। आपके नज़रिए में अगर देखा जाए तो किस तरह की सजा होनी चाहिए? इसमें दो ही तरह की सजा हैं, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अब जो भी कोर्ट उचित समझे वो उसको करना चाहिए, क्योंकि पूरी फाइल पत्रावली जज के सामने होगी, पूरा अवलोकन करेंगे, उसका परिशीलन करेंगे, उसी आधार पर जजमेंट करेंगे। देखिए, अतीक अहमद एक राजनीतिक पोषित, राजनीतिक दल से पोषित गुंडा और माफिया है। उसका जितना कुछ किया जाए, उसके साथ जितना कुछ क्रूरता हो सके वो सब कम है। माननीय न्यायालय को कम से कम उसको तत्काल रूपेण फांसी दे देनी चाहिए। और बची शासन सत्ता की बात, तो मुख्यमंत्री लेवल से, शासन सत्ता के लेवल से इतनी अच्छी पैरवी होना चाहिए कि ऐसे दुर्दांत माफिया और खूंखार अपराधी को समाज में रहने और बचने का कतई कहीं कोई साहस न दोबारा करे, और ना ही वो बचे, ना ही ऐसी कोई दुर्घटना या घटना करने की सोचे। क्योंकि इन लोगों को किसी भी प्रकार का समाज में रहना, कहीं पर भी शांति और या सौहार्द कायम हो नहीं सकता अगर ये रहेंगे। तो चाहे अतीक अहमद हो या अतीक अहमद के गुर्गे हों, भाई हों, जो भी कहीं ना कहीं कानूनी उल्लंघन करते हैं, कुकर्म करते हैं, लूट डकैती मर्डर कराते हैं और किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं, उन सबके साथ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और भयमुक्त समाज की स्थापना होना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो। चाहे जो भी और जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो आंसू बहा रहे हैं, ये रो रहे हैं, उसके पक्ष में खड़े हैं, उन्होंने आज तक क्या हालत हुई है जनता की, क्या गुंडाई हुई है, वो सब जनता को पता है। पर योगी सरकार से उम्मीद है निश्चित तौर पर ऐसे गलत माफिया और अन्य लोगों को समाज से बहिष्कृत कराया जाएगा और न्यायालय से फांसी देने के बाद निश्चित रूप में फांसी होगी। देखिए, सरकार तो जो कार्य कर रही है वो सही कर रही है अतीक अहमद के खिलाफ, और कानूनी कार्य जो हो रहे हैं वो न्यायालय के अधीन है, और न्यायालय का सहयोग जो प्रशासनिक तौर पर होना चाहिए वो सरकार बखूबी निभा रही है। और चूँकि उमेश हत्याकांड में और उनका इसका अतीक जी का, अंसारी का जो हाथ है, अतीक अंसारी का, उसके गुर्गों द्वारा जो उनकी हत्या की गई, उसके पहले 2006 में राजू पाल के हत्याकांड के ये गवाह हैं उमेश पाल, 2006 में इनका अपहरण हुआ था। उस केस में चूँकि आज निर्णय होना है, तो निर्णय के लिए इनको साबरमती जेल से प्रयागराज नैनी जेल में लाया गया है और आज इनकी पेशी है वहाँ न्यायालय में। तो जो सरकार कार्यवाही कर रही है उनको दंड दिलाने के लिए,
ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही सराहनीय कदम है। और जो भी इनकी संपत्तियां, परिसंपत्तियां जो गुंडा राज के तहत अर्जित की हैं, चाहे वो किसी के नाम हो, बेनामी है, किसी रिश्तेदारों के नाम है, उन सब को समर्पण कर लेना चाहिए राज्य सरकार के पक्ष में, और उनको गरीबों को आवंटित करके आवास बना करके दे देना चाहिए, ताकि गरीबों का भी कल्याण हो। अभी तक प्रदेश सरकार ने जिस तरह से मुहिम चला रखी है, जितने भी माफिया हैं, बुलडोजर चलाना, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि अतीक मामले में स्पेशल कोर्ट का गठन हो, जिससे जल्द से जल्द मामले का विचारण संपन्न हो और माननीय न्यायालय से फांसी की सज़ा होने के बाद भी ओपन फांसी की मैं मांग करता हूँ, जिससे समाज में एक संदेश जाए, ऐसे माफियाओं को सिर्फ फांसी और फांसी ही होनी चाहिए। ये सरकार के द्वारा अतीक अहमद पर किस तरह की कार्रवाई हुई है? नहीं, देखिए, हम लोग न्यायालय के आदमी हैं, न्याय संगत बात करेंगे। जो जजमेंट कोर्ट का हो वही होना चाहिए, उसको कंप्लाइंस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और बाजबरिया इनकाउंटर जैसी जो एक चीज़ आ रही है सामने के साथ, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कल न्यायालय में पेश होगा, जो सब निर्णय होगा उसी को फॉलो करना चाहिए। आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? भाई, हमारे नज़रिए से तो चूंकि दोषी है, हमारे वकील साथी को उसने मारा, हम तो सीधा कहेंगे उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं उसमें। अतीक अहमद क्या कोई भी अपराधी हो, उसको विधि सम्मत उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराध उसने किया है उसको दंड मिलना चाहिए, उसका ट्रायल होकर उसको अत्यधिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी अपराधी हो, चाहे अतीक अहमद हो या अन्य कोई अपराधी हो, उनको दंड तो मिलना ही चाहिए। सरकार की पूरी मशीनरी रहती है, न्यायपालिका को छोड़ दें आप, न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो उसके क्रियान्वयन में, उसको कार्यवाही में सरकार का रोल तो महत्वपूर्ण रहता ही है। सरकार की मशीनरी है और मशीनरी निष्पक्ष काम करती है, किसी के दबाव में नहीं रहती है, और विवेचना में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट तक को भी कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए नहीं मिला है। जो उसने अपराध किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनको। और जैसे प्रथम दस्ता भी जैसे कि संकेत आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं सामने, उससे तो लगता है कि उन्हीं की पूरी साजिश से ही ये कांड हुआ है, जिस पर उनको रिमांड के लिए वहाँ प्रयागराज बुलाया गया है। देखिए, ये हमारे समाज के कलंक और दाग हैं। अगर इनको खुला छोड़ दिया गया तो न तो हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है और न समाज में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए जो प्रदेश सरकार है, जो कि मुझे जानकारी, जैसा एज ए एडवोकेट मुझे जानकारी है कि वर्तमान मामले में भी उसे मृत्युदंड तक की वो सज़ा हो सकती है, उसको अधिकतम से अधिकतम सज़ा देनी चाहिए। और प्रदेश सरकार को अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या ऐसे जो भी डॉन जैसे व्यक्ति हैं जो समाज में को तोड़ने का कार्य करते हैं और समाज में हमेशा अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं, इन पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि होता क्या है कि जो ये ऐसे समाज के लोग हैं वो उस पैसे से अन्य व्यक्तियों के नाम प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो उनकी उस प्रॉपर्टी की जो मूल प्रॉपर्टी थी इनके दान बनने के पहले, उसके अलावा जो अन्य प्रॉपर्टियां बनाई जाती हैं उनके द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा, उनके परिचितों के द्वारा, उन सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए और जब्त कर लेना चाहिए। और वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन पर उसको डिवाइड कर देना चाहिए और उनको आवंटित कर देना चाहिए। इसी से हमारे समाज में ये अतीक अहमद, और आप अपेक्षा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति खुलेआम जाकर के सरकारी गवाह को गोलियों से भून दे और साथ में पुलिस के गनर होते हुए इतनी हिम्मत पड़ कैसे गई। हमेशा एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सरकार को
कि भविष्य में कोई ऐसा कार्य करने के पहले 20 बार सोचे और अगर करे तो उसको तत्काल सजा मिले। सरकार को स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, न्यायालय द्वारा जो है कार्रवाई के जो है सुचारू रूप से कार्य कराना चाहिए और अतीक अहमद के सारे मुकदमे त्वरित न्यायालय में ट्रायल कराना चाहिए। निस्तारण जो भी हो त्वरित न्यायालय में हो, जिससे शीघ्र जो है निस्तारण हो सके। आपके नजरिए में क्या कार्रवाई? जो है अतीक अहमद कोई जो है अलग से आया हुआ व्यक्ति नहीं, राजनीतिक व्यक्ति है, पार्टी बेस्ड व्यक्ति है, इसलिए उसका जो है न्यायालय द्वारा ही सारा जो है निस्तारण होना चाहिए। सजा होना है, दोषी होना है, जो भी न्यायालय द्वारा होना चाहिए। अतीक अहमद में योगी सरकार जो कर रही है वो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई करे वो ठीक कर रही है, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित करना ठीक गलत है, वो न्यायालय ही कर सकती है। आपके नजरिए में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे नज़र से जो वो एक गुंडा किस्म का व्यक्ति है, माफिया है, बाहुबली है, तो सरकार जो भी कार्य कर रही है वो ठीक कर रही है। इससे लगाम लगेगी आने और बाहुबलियों पर। अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, योगी सरकार बहुत ही बढ़िया पहल कर रहे हैं और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है। जो भी अपराधी हैं या तो जेल में हैं या तो वो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। माननीय योगी सरकार की कार्रवाई जनता के हित में है। इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं अतीक अहमद को संरक्षण देती रही हैं, राजनेता लोग संरक्षण दिए हैं, इसी से वो इतना बड़ा माफिया हो गया। अतीक अहमद जैसे लोगों का बाहर घूमना जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम लोगों की मांग है कि अतीक अहमद जैसे जितने भी अपराधी हैं सभी को फांसी हो जानी चाहिए। ये इसमें क्या है भाई साहब ना, जितने मुजरिम हैं पूरे प्रदेश में या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या तो जेलों में हैं या तो इनकाउंटर कर दिया गया है उनका। प्रदेश सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। इस समय जितने व्यवसायी हैं, चाहे वो मेरी बहन बेटी क्यों ना हो, निर्भीक होकर के एकदम अपना व्यवसाय और खुद आ जा रही हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जितने अपराधी हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे मेरे घर का ही खुद क्यों ना हो। अगर वो अपराधी है, अपराधियों को भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए। इससे एक पूरे प्रदेश में, एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा, अपराध करने से पहले 100 बार वो सोचे। ऐसे अपराधी को सजाए मौत का फैसला होना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी गुंडे माफिया हैं सब लोगों को जेल में होना चाहिए। और अतीक अहमद के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कर रही है वास्तव में सही कर रही है। उसने पूरा का पूरा तांडव मचा दिया था प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। वही मैं वो करेगा अपने की जा रही है योगी सरकार द्वारा, क्या कहना है इसके बारे में? अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है सरकार द्वारा बिल्कुल सही है। इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस तरह के जितने भी गुंडे माफिया हैं उनको थोड़ा सबक मिले और आगे से इस तरह के कार्य हमारी सरकार में ना हो। बिल्कुल सही कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार द्वारा अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल सही है और ऐसे ही भूमाफियाओं पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब की ज़मीन पर कब्जा करना मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है।